हेलो भाई, इंग्लिश बाय डिस्टिंक्ट रूल्स पर में आपका स्वागत है। हम लोग कर रहे थे कॉमन एरर सीरीज, जिसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। ठीक है, सो हम लोग कॉमन एरर सीरीज कर रहे हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, जिसका नाम है इंग्लिश बाय डिस्टिंक्ट रूल्स सर। ठीक है, चलिए हम अपना 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये टारगेट है एसएससी सीजीएल 2024, CHSL 2024 और IBACI और CSIR, ये सब को टारगेट करके हम लोग चल रहे हैं, कॉमन एरर कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग इम्प्रूवमेंट करेंगे, फिलर करेंगे, फिर हम लोग पैसेज क्लोज टेस्ट ये सब करेंगे विथ एक्सप्लेनेशंस। चलिए हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, पहले आप लोग इसको करने की कोशिश कीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? दिस इज टू ग्रेव साइन टू बी पार्डन। नो एरर है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या है? तो इस क्वेश्चन में जो हमारा एरर है वो सेकंड पार्ट में है। क्या है इस क्वेश्चन में जो हमारा एरर है वो सेकंड पार्ट में? क्या एरर है? तो यहाँ टू ग्रेव साइन नहीं होगा, यहाँ टू ग्रेव अ साइन होता है। टू ग्रेव अ साइन क्यों? चूँकि टू के साथ हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं। टू एडजेक्टिव प्लस टू, ठीक है। टू एडजेक्टिव प्लस टू, ये ठीक है, ये छोटा ठीक है। लेकिन अगर इसके बाद अगर नाउन आए, इसके साथ अगर नाउन आ जाए इन दोनों के बीच में, टू प्लस एडजेक्टिव, टू प्लस एडजेक्टिव और यहाँ नाउन आ जाए, ठीक है, तो हम यहाँ आर्टिकल का यूज़ करेंगे। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाए तो, ठीक है। आर्टिकल का यूज़ हम कहाँ करेंगे? तो नाउन के पहले करेंगे, एडजेक्टिव के पहले नहीं करते हैं। जनरली हम एडजेक्टिव और नाउन के साथ आते हैं तो हम क्या करते हैं? तो हम लिखते हैं एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग हम नाउन आर्टिकल का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ हम किसका यूज़ करेंगे? तो नाउन के अकॉर्डिंग यहाँ नाउन आर्टिकल का यूज़ करेंगे। टू ग्रेव ए या एन का यूज़ हम करते हैं। टू ग्रेव अ साइन होगा, यहाँ पे क्या होगा? टू ग्रेव ए, टू ग्रेव अ साइन, टू ग्रेव अ साइन, टू ग्रेव अ साइन, ठीक है। इसको हम टू अ ग्रेव साइन नहीं लिख सकते हैं। क्यों? चूँकि हम एडजेक्टिव के पहले नहीं, नाउन के पहले हम इसका यूज़ करते हैं आर्टिकल का, ठीक है। ये नियम हमारा एज गुड, एज एडजेक्टिव एज पे भी लागू होता है और टू एडजेक्टिव टू पे भी लागू होता है, ठीक है। सो आई होप आप लोग ये समझ चुके हैं। इसको अगर हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, टू ग्रेव साइन हम इसको नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव के साथ हम इसका यूज, एडजेक्टिव जनरली हम यूज़ करते हैं ऐसे, लेकिन ये जो रूल होता है वो ये सरासर गलत है। ये क्या है? एज एडजेक्टिव एज एडजेक्टिव, मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ? एज एडजेक्टिव एज एंड टू एडजेक्टिव, टू एडजेक्टिव टू एडजेक्टिव टू। अगर इन दोनों के बीच अगर नाउन आएगा और वो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा, तो हम हमेशा आर्टिकल का यूज़ जो करेंगे वो नाउन के पहले करेंगे, एडजेक्टिव के पहले हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा तो। सो आई होप आप लोग ये क्वेश्चन समझ चुके हैं। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्या है? 22 नंबर, यू कैन नॉट बाई ऑल वाट यू लाइक, है ना। यू कैन नॉट बाई ऑल वाट यू लाइक। यहाँ पे कहाँ एरर है? तो यहाँ पे हमारा जो एरर है वो सेकंड पार्ट में है। यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट में एरर है। क्या एरर है? क्योंकि ऑल के साथ जो रिलेटिव प्रोनाउन जो यूज़ होता है वो वाट नहीं होता है, यहाँ पे डैट का यूज़ हम करेंगे। ऑल डैट यू लाइक, ठीक है, ऑल डैट यू लाइक, ऑल, ओनली, एवरीथिंग, समथिंग, है ना। जितना इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, ऑल, ओनली, द सेम, द सेम, ये सब के साथ हम डैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। TSAT, डैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ हम करेंगे और किसी चीज़ का यूज़ हम नहीं कर सकते हैं। ऑल वाट यू लाइक नहीं होगा, ऑल डैट यू लाइक होगा। यहाँ वाट का यूज़ एरर है, ठीक। ये क्वेश्चन हमें हो गया। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो 23rd नंबर है। क्या करें? 23rd नंबर, ऑल्दो ही वॉज इल बट ही वेंट टू वर्क एज यूजल। यहाँ पे कहाँ एरर है?
तो यहाँ पे जो एरर है वो हमारा, यहाँ पे भी सेकेंड पार्ट में एरर है। ये जो है सुपर फ्लश है, यहाँ पे सुपर फ्लश है। क्यों? क्योंकि ऑल दो या दो के साथ जो हमारा बट का यूज़ होता है वो सुपर फ्लश होता है। बट का यूज़ हम नहीं कर सकते हैं। ये जो होता है हमारा सुपर फ्लश होता है, ये हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। बट का यूज़ हम नहीं कर सकते। यहाँ बट का यूज़ नहीं होगा। ये यहाँ पे ये सुपर प्लस है, तो यहाँ पे 23rd में हमारा यहाँ एरर है, तो सेकंड पार्ट में बट का यूज़ जो है यहाँ पे सुपर प्लस है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या करें? हाँ, अंडर नो सर्कमस्टांसेस वी कैन एक्सेप्ट लेट पेमेंट। मतलब इसका मीनिंग जाएगा किसी भी परिस्थिति में हम लोग लेट पेमेंट स्वीकार नहीं कर सकते हैं। अंडर नो सर्कमस्टांसेस, तो जब भी कोई सेंटेंस निगेटिव एडवर्ब से शुरू होता है, निगेटिव एडवर्ब से जब शुरू होता है तो हम हमेशा इन्वर्जन करते हैं। क्या करते हैं? इन्वर्जन करते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड पार्ट में भी यहाँ पे भी एरर है। यहाँ पे वी कैन नहीं होगा, वी कैन नहीं हो सकता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे? कैन वी करेंगे। क्या करेंगे? कैन वी। अंडर नो सर्कमस्टांसेस, अंडर नो सर्कमस्टांसेस जो है एक नेगेटिव एडवर्ब है। नेगेटिव एडवर्ब से स्टार्ट होने वाले क्लाउज को हम क्या करते हैं? इन्वर्जन देते हैं। तो यहाँ पे अंडर नो सर्कमस्टांसेस वी कैन नहीं होगा, यहाँ पे कैन वी होगा, इन्वर्जन लेगा ये सेंटेंस। यहाँ पे इस पार्ट में एरर है, वी कैन नहीं होगा, कैन वी होगा। सेकेंड पार्ट में यहाँ पे एरर है, तो यहाँ पे 24 हमारा क्लियर होता है। ठीक, निगेटिव है अंडर नो सर्कमस्टांसेस। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर। 25 नंबर क्या करें? अंडर अ ट्री, under a tree one of the biggest men was lying, one of the biggest men was lying I had ever seen। ठीक है, बिगेस्ट है, मेन प्लूरल है, वन ऑफ के बाद ये ठीक है। आई हैव एवर सीन, एवर है, बिगेस्ट ये भी ठीक है। कहाँ पे एरर है? यहाँ पे एरर है हमारा यहाँ पे भी हमारा सेकेंड पार्ट में एरर है। कहाँ पे एरर है? यहाँ पे भी हमारा सेकेंड पार्ट में एरर है। क्या एरर है? अंडर ए ट्री। क्या है? अंडर ए ट्री। ये क्या है? तो एक एडवर्ब है। कौन सा एडवर्ब है? तो एडवर्ब ऑफ प्लेस या डायरेक्शन। जब भी एडवर्ब ऑफ प्लेस या डायरेक्शन, एडवर्ब ऑफ प्लेस, जब भी एडवर्ब या प्लेस या डायरेक्शन, जब भी एडवर्ब ऑफ प्लेस या डायरेक्शन का यूज़ हम किसी क्लॉज के स्टार्टिंग में करते हैं तो हम हमेशा इन्वर्जन लेते हैं। और इन्वर्जन में भी सिंपल इन्वर्जन नहीं जाता है, यहाँ पे मेन एक्सुलरी वर्ब के साथ साथ यहाँ इन्वर्जन भी मेन वर्ब भी जाता है। यहाँ पे जब भी हम एडवर्ब ऑफ प्लेस या डायरेक्शन, फिर से बोल रहा हूँ, जब भी हम एडवर्ब ऑफ प्लेस या डायरेक्शन का यूज़ हम जब भी सेंटेंस या फिर क्लॉज के शुरुआत में करते हैं तो हम हमेशा इन्वर्जन लेते हैं। और यहाँ पे सिंपल इन्वर्जन नहीं होता, यहाँ पे मेजर इन्वर्जन होता है। मेजर इन्वर्जन कहने का मतलब है कि यहाँ पे एडवर्ब एक्सुलरी वर्ब और प्लस मेन वर्ब दोनों सेंटेंस के स्टार्टिंग में मतलब सब्जेक्ट के पहले दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे अंडर अ ट्री वन ऑफ द बिगेस्ट मैन वाज लाइंग नहीं होगा, यहाँ पे वन ऑफ द बिगेस्ट मैन यहाँ पे लाइंग नहीं होगा, यहाँ पे होगा अंडर अ ट्री। क्या होगा? यहाँ पे होगा अंडर अ ट्री, अंडर अ ट्री एडवर्ब ऑफ प्लेस है ये। अंडर ट्री वाज लाइंग हो जाएगा। एडवर्ब ऑफ प्लेस हो या डायरेक्शन हो, ये दो ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जो अगर किसी क्लॉज के शुरुआत में आ जाए, स्टार्टिंग में आ जाए, तो हमेशा अपने साथ क्या लेते हैं? एक्सुलरी वर्ब और प्लस उसका मेन वर्ब भी अपने बाहर खींच लेते हैं। तो अंडर अ ट्री वाज लाइंग हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पे वाज लाइंग वन ऑफ द बिगेस्ट मैन, वाज लाइंग वन ऑफ द बिगेस्ट मैन हो जाएगा। यहाँ पे वन ऑफ द द बिगेस्ट
मैन, मेन, चूँकि वन ऑफ प्लूरल नाउन रहता है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस या डायरेक्शन जब भी होगा तो अपने साथ इन्वर्जन लेगा, और इन्वर्जन में भी मेजर इन्वर्जन लेता है। वो सिर्फ एक्सुअली वर्ब नहीं लेगा, ये एक्सुअली वर्ब के साथ साथ ये मेन वर्ब भी अपने साथ खींच लेता है। तो यहाँ पे सेकेंड पार्ट में एरर था। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब हम अपना देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? द फॉग हैड कम इन सो मच द बेस्ट, so much the best when it came to sneaking away, so much the best। यहाँ पे कहाँ एरर है? यहाँ पे थर्ड पार्ट में एरर है। so much the best नहीं होता है, so much the better। ये क्या है? एक फ्रेज है, so much the better होता है। so much the better द प्लस कंपैरेटिव होता है। कंफ्यूज ना होना कि द के बाद यहाँ पर सुपरलेटिव यूज हो, नहीं। सो मच द बेटर, द प्लस कंपैरेटिव यहाँ पे यूज होता है। सो मच द बेटर क्या है? एक फ्रेज है जिसका मीनिंग जाता है डिजायरेबल। डिजायरेबल मतलब पसंदीदा, जिसको हम पसंद कर सके, डिजायरेबल। सो मच द बेटर, तो यहाँ पे बेस्ट नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? सो मच द बेटर का यूज होगा, सो मच द बेटर। क्लियर हुआ? चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A few book I had has been stolen. A few books I had has been stolen. A few books I had has been stolen। यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए, जब भी आगे एडजेक्टिव क्लाउज का यूज़ किया जाए, एडजेक्टिव क्लाउज, ये एडजेक्टिव क्लाउज है आई हैड, मतलब यहाँ बुक के बारे में बताया गया कि जो भी बुक हमारे पास थी, मेरे पास थी, वो क्या हो गई? चोरी हो चुकी है। हैज़ बीन स्टोलन मतलब चोरी हो चुकी है। तो ये एक एडजेक्टिव क्लाउज है, और एडजेक्टिव क्लाउज जब भी आता है तो हम एफ यू का स्टार्टिंग में हम यूज़ नहीं करते हैं। हम हमेशा किसका यूज़ करते हैं? तो द फ्यू का यूज़ करते हैं, द फ्यू का यूज़ होगा। द फ्यू बुक्स यहाँ पर होगा, द फ्यू बुक्स होगा। एडजेक्टिव क्लाउज के पहले हम कभी भी ए फ्यू का यूज़ नहीं करते हैं या फ्यू का यूज़ नहीं करते हैं, हम हमेशा द फ्यू का यूज़ करते हैं। द फ्यू बुक्स आई हैड स्टोलन। और यहाँ पे एक और एरर है, यहाँ पे हैज़ नहीं होगा, द फ्यू मतलब निश्चित हो जाता है, यहाँ पे हैव होगा। द फ्यू बुक्स आई हैव स्टोलन। एक मिनट, किसका कॉल आ गया? द फ्यू हो गया। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? 28 नंबर क्या कह रहा है? 28 नंबर कह रहा है आई हैव जस्ट रिसेंटली गोट सेलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। आई हैव जस्ट रिसेंटली गोट सेलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। देखिए यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में एरर, क्या एरर है? चूँकि हम जस्ट का यूज़ और रिसेंटली का यूज़ परफेक्ट टेंस में करते हैं, ठीक है, ये कोई बात नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। परफेक्ट टेंस में करते हैं, दोनों परफेक्ट में यूज़ होता है। आप प्रेजेंट परफेक्ट में कर सकते हैं और पास्ट परफेक्ट में आप कर सकते हैं। परफेक्ट टेंस में यूज़ होता है, लेकिन जब भी ये दोनों साथ में आते हैं, जस्ट रिसेंटली जब भी साथ में आएंगे, जस्ट रिसेंटली जब भी दोनों साथ में आएंगे, जस्ट रिसेंटली जब भी ये दोनों साथ में आते हैं तो अपने साथ ये लेते हैं। जस्ट रिसेंटली जब भी दोनों साथ में आएंगे तो अपने साथ लेंगे ये
सिंपल पास्ट ऑलवेज, जस्ट रिसेंटली जब भी दोनों साथ में आएंगे तो अपने साथ लेंगे ये सिंपल पास्ट हमेशा, और इसका मीनिंग जाता है सम टाइम्स एगो, सम टाइम्स एगो। जस्ट रिसेंटली अपने साथ क्या लेता है, तो सिंपल पास्ट लेता है। जस्ट अलग यूज़ होगा तो परफेक्ट, रिसेंटली अलग यूज़ होगा तो परफेक्ट, लेकिन जब जस्ट रिसेंटली दोनों एक साथ यूज़ होंगे तो यहाँ पे सिंपल पास्ट का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे कौन से पार्ट में एरर है, यहाँ पे हमारे फर्स्ट पार्ट में एरर है। आई हैव जस्ट रिसेंटली नहीं होगा, बस यहाँ से हैड खत्म हो जाएगा। आई जस्ट रिसेंटली गोट सेलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, यहाँ हैव का यूज़ नहीं हो सकता है। गोट इट। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या करा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दीज आर द क्वेश्चंस दैट हैव इंट्रिग्ड फिलोसोफर्स फॉर टाइम इमेमोरियल, फॉर टाइम इमेमोरियल। कहाँ पे यहाँ एरर है, यहाँ कहाँ एरर है इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में जो एरर है वो हमारा थर्ड पार्ट में एरर है। क्या एरर है, तो यहाँ फोर में एरर है। फॉर टाइम इमेमोरियल कुछ नहीं होता है, या तो हम कहते हैं सिंस टाइम इमेमोरियल, सिंस, या फिर फ्रॉम, FROM फ्रॉम, सिंस या फ्रॉम, सिंस या फ्रॉम टाइम इमेमोरियल का यूज़ किया जाता है। यहाँ टाइम्स भी नहीं होता है, याद रखिएगा, टाइम्स भी लिख के कभी कभी एरर देता है, यहाँ टाइम्स भी नहीं होता है। सिंस या फ्रॉम टाइम होता है, सिर्फ टाइम्स नहीं होता है, टाइम इमेमोरियल, इमेमोरियल। सिंस या फ्रॉम होता है, फोर कभी नहीं होता है, ड्यूरिंग कभी नहीं होता है, कभी कभी वो भी डाल के एरर दे देता है। सिंस या फ्रॉम दोनों में से कोई एक हो सकता है। उसके बाद टाइम्स नहीं होता है, सिर्फ टाइम होता है, और उसके बाद इमेमोरियल होता है। ठीक है, तो यहाँ कौन से पार्ट में एरर है, तो यहाँ थर्ड पार्ट में एरर है, 29 का थर्ड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है, वी आर वॉकिंग बाई फार स्लोअर, वी आर वॉकिंग बाई फार स्लोअर, वी आर वॉकिंग बाई फार स्लोअर। यहाँ पे कहाँ एरर थे, यहाँ पे भी हमारा थर्ड पार्ट में एरर है। अब यहाँ क्या थर्ड पार्ट में एरर है, ओ क्या हो गया, क्या एरर है यहाँ पे थर्ड पार्ट में, थर्ड पार्ट में एरर है कि यहाँ पे बाई फार स्लोअर नहीं होगा, बाई फार द स्लोएस्ट होगा। क्या हो जाएगा, वी आर बाई फार द स्लोएस्ट होता है। बाई फार द प्लस सुपरलेटिव का यूज किया जाता है। बाई फार द प्लस एडजेक्टिव का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे बाई फार प्लस सुपरलेटिव, द प्लस सुपरलेटिव, बाई फार यहाँ पे द प्लस सुपरलेटिव SD का यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर सिर्फ यहाँ पे बाई फार नहीं रहता, अगर बाई फार नहीं रहता, यहाँ पे सिर्फ फार रहता है, FAR, सिर्फ फार रहता तो हम कंपैरेटिव का यूज़ करते हैं। ठीक है, बाई फार रहेगा तो सुपरलेटिव का यूज़ करेंगे, और सिर्फ फार रहेगा तो हम कंपैरेटिव का यूज़ करते हैं। ठीक है, वी आर फार स्लोअर लिखते हैं हम, वी आर फार स्लोअर लिखते हैं। अब बाई फार आ गया तो वी आर बाई फार द स्लोएस्ट लिखेंगे। समझ में आ गया, तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हुआ, 30 नंबर क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हुआ। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा चाहें तो आप PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय डिस्टिंक्ट दूसर को ज्वाइन कर सकते हैं। ये इसका लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी, टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा जहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं PDFs के लिए, है ना। ये सारे एक्सप्लेनेशंस हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं जो इस सारे क्वेश्चंस में यूज़ हुए हैं। आप चाहें तो PDF डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं। ठीक है।
चलिए देन, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स के साथ। धन्यवाद दोस्तों।